किसी के मन की बात पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण और आसान है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा और क्या सोच रहा है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको दूसरों के मन को समझने और पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेती में एक समस्या थी। खेतों में बहुत सारे जानवर आ जाते थे, जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके। क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था, वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती है। ये सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने अंधे बड़े भाई को उसमें रहने को कहा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर जानवर यहां से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डराकर भगा देता था। वे कई दिनों तक फसल को बचाने के लिए यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़कर आया और खेत की फसल को तोड़कर भाग गया। हिरण के पीछे एक राजा भी था। राजा का ध्यान उस अंधे व्यक्ति पर गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण को जाते देखा है? जवाब में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं अंधा हूँ, मैं भला कैसे हिरण देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। आप उसका पीछा करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों से राजा को आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है वह मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधा कहता है, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है, वह एक मादा हिरण है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरण का शिकार करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसका पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधा यह जान सकता है मैं जिस हिरण का शिकार कर रहा हूं वह गर्भवती है या नहीं। एक अंधा इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने सेनापति से कहा, सेनापति, मुझे चाहिए कि वह जानवर जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि क्या वाकई वह एक गर्भवती मादा हिरण है या अंधा आदमी झूठ बोल रहा है। जाओ और जांच करो कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरण है। राजा के आदेश पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ उस हिरण का पता लगाने के लिए चले गए। कुछ समय बाद जब वह लौटे और राजा से कहा, महाराज, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह जानवर वाकई में एक गर्भवती मादा हिरण है। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर में राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे के पास जाकर अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, देखो, एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वह गर्भवती मादा हिरण है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लग जाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं। तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधे आदमी ने समझाया, महाराज, जब आप उस मादा हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ने की आवाज से ही मुझे पहले से समझ आ गया था कि यह हिरण है। और मेरे खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य हिरण होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन उस हिरण ने उस बांध को तोड़कर भाग लिया, और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा हो सकता था।
इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। यह सब सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए थे। राजा सोच रहा था कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद अद्भुत जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा अंधे व्यक्ति की इस कला का लाभ उठाने का निश्चय करता है। राजा एक दिन अंधे को अपने दरबार में बुलाता है और अंधे से एक सवाल पूछता है। राजा कहता है, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हें कई बातों की गहरी समझ है। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, ओ राजा, ये कैसा सवाल है? आपका वैवाहिक जीवन कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना क्यों चाहते हैं? ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से दंडित करूंगा। राजा की धमकी सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। राजन, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। राजा पूछता है, बताओ मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। यह सुनते ही पहले तो राजा को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान जाता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। सेनापति राजा के आदेश पर अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधा अपनी बात रानी से कहता है। वह कहता है, रानी, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत क्रोधित हो जाती है और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचाकर राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा, ओ राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। यह सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर इस तलवार से तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। यह सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा आदमी कहता है, राजन, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और इतना सुनते ही वह इतने क्रोध में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसके बाद राजा अंधे व्यक्ति से जोर देकर कहता है, तुम्हें मेरे एक और सवाल का सही जवाब देना होगा, मैं तभी तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ कि क्या मैं सचमुच मेरे पिता की संतान अर्थात बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा व्यक्ति उत्तर देता है, राजन, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इतने बड़े राज्य के राजा हो, आप इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, हे राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर अंधा व्यक्ति जवाब में कहता है, राजन, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के ही बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम मेरे स्वामी, राजा और परमेश्वर के पुत्र हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कृपया मुझे सच बताओ कि क्या मैं सचमुच अपने पिता का ही बच्चा हूँ या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। मुझे बताओ, सच क्या है? राजा की माँ कहती है, पुत्र, तुम सचमुच अपने पिता की संतान हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक कंजूस व्यापारी की छाया देखी।
यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधे के पास लौटता है। उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है, ओ राजा, आपने मुझसे कई सवाल पूछे हैं और मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए हैं। अगर आपकी जगह कोई अन्य राजा होता तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तुम कैसे जान लेते हो क्या सही है और क्या गलत? तुम इतने सटीक और निष्कलंक उत्तर कैसे दे सकते हो? अंधा आदमी कहता है, मैं प्राकृतिक रूप से अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकता। मन की अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं को देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम किसी के विचारों को आसानी से जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मुझे अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और यह 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान है। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। नमो बुद्धा देखिए।